हाय एवरीवन एंड वेलकम टू 5 पैसा। रिटायरमेंट का ख्याल जब आपके दिमाग में आता है तब आप क्या सोचते हैं? शायद यही ना कि आप अपनी वेकेशन कहीं पर एंजॉय कर रहे हैं, आपके ऊपर कोई फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सुबह के ट्रैफिक से अब आप परेशान नहीं हो रहे। लेकिन ऐसी फ्यूचर लाइफ के लिए आज आपको रिटायरमेंट सेविंग स्कीम्स में इन्वेस्ट करना होता है। ईपीएफ के बारे में हम सभी जानते हैं, लेकिन वहां आप अपनी सैलरी का सिर्फ 12% ही इन्वेस्ट कर पाते हैं। व्हाट इफ समवन वांट्स टू इन्वेस्ट मोर देन दैट? ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए एक दूसरी रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है विच इज वीपीएफ। शायद आपने ये नाम पहली बार ही सुना होगा, लेकिन वीपीएफ के थ्रू आप अपने हिसाब से रिटायरमेंट कॉर्पस को कस्टमाइज कर पाते हैं। ये आप कैसे कर सकते हैं, इसे हम आज के वीडियो में देखेंगे। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वीपीएफ क्या है और इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, वीपीएफ अकाउंट को आप कैसे ओपन कर सकते हैं और इसमें आपको क्या इंटरेस्ट रेट मिलता है। फिर हम वीपीएफ के बेनिफिट्स और इसकी कंट्रीब्यूशन लिमिट को समझेंगे। आगे वीडियो में हम ईपीएफ अकाउंट में क्रेडिटेड आपके इंटरेस्ट पर टैक्स और डिडक्शन को डिस्कस करेंगे। वीडियो के एंड में हम वीपीएफ विड्रॉल और वीपीएफ बैलेंस को कैसे चेक करना है इसे भी डिस्कस करेंगे। लेकिन एज यूजुअल वीडियो शुरू करने से पहले हमारे YouTube चैनल को जरूर लाइक करें टू स्टे अपडेटेड विद द लेटेस्ट वीडियोस। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो विद व्हाट इज वीपीएफ। VPF stands for Voluntary Provident Fund. Let's imagine EPF as a steady spaceship आपकी रिटायरमेंट की तरफ बढ़ रहा है। तो VPF को आप एक पावरफुल रॉकेट बूस्टर समझ सकते हैं जो उस स्पेसशिप पर अटैच्ड है और आपको अपने गोल्स तक जल्दी पहुंचा सकता है। एसेंशियली VPF का यही काम है। इसके थ्रू आप मैंडेटरी 12% ETF कंट्रीब्यूशन के बियॉन्ड एक्स्ट्रा मनी कंट्रीब्यूट कर पाते हैं। VPF किसी पब्लिक प्रोविडेंट फंड की तरह सबको अवेलेबल नहीं होता है। VPF का बेनिफिट सिर्फ वही सैलरीड एम्प्लॉइज ले सकते हैं जिनके पास ऑलरेडी कोई EPF अकाउंट होता है। इस फंड को वॉलंटरी रिटायरमेंट फंड भी कहा जाता है। बेसिकली VPF एक वॉलंटरी फंड है जहां एम्प्लॉइज अपने PF या प्रोविडेंट फंड अकाउंट में कॉन्ट्रीब्यूशंस करते हैं। VPF की कॉन्ट्रीब्यूशंस पर कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है। एक एम्प्लॉई अपनी बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस का 100% VPF में कंट्रीब्यूट कर सकता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री में काम कर रहे सभी एम्प्लॉइज वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड के लिए क्वालिफाइड होते हैं। एडिशनली ऐसे बिजनेसेस जिसमें 20+ एम्प्लॉइज हैं, सिर्फ उन्हें ही EPF की फैसिलिटी मिलती है। यानी अगर किसी इंडिविजुअल को VPF अकाउंट ओपन करना है, then they must be employed by an organization that has received EPF recognition. लेकिन 20 की लिमिट से भी कम वर्कर्स के एम्प्लॉयर्स भी अपने स्टाफ मेंबर्स को EPF अकाउंट की फैसिलिटी दे सकते हैं, क्योंकि ये एम्प्लॉयर पर डिपेंड करता है, ना कि वर्कर्स पर। अगर कंपनी EPF अकाउंट ओपन कर रही है, तब ही एम्प्लॉइज VPF अकाउंट ओपन कर सकते हैं। लेकिन ये कैसे होता है, चलिए जानते हैं। VPF अकाउंट ओपन करने के लिए एम्प्लॉइज को अपने कंपनी के HR डिपार्टमेंट को रिटन रिक्वेस्ट देनी होती है। यहाँ एम्प्लॉइज को अपने पर्सनल डिटेल्स प्लस वो अपनी बेसिक सैलरी का कितना अमाउंट VPF अकाउंट में मंथली कंट्रीब्यूट करेंगे, इसकी इंफॉर्मेशन सबमिट करनी होती है। पूरे फाइनेंशियल ईयर में कभी भी आप अपना VPF अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे फिजिकल ईयर के बीच में आप VPF इन्वेस्टमेंट को रोक नहीं सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग के पहले 5 सालों के अंदर अगर आप अमाउंट विड्रॉ करते हैं तो आपके VPF सम पर टैक्स लगाया जाता है। VPF इंटरेस्ट रेट को इंडियन गवर्नमेंट एनुअली सेट और मॉडिफाई करती है। 2023-2024 के लिए VPF की इंटरेस्ट रेट 8.15% पर एनम है। Now let's talk about the benefits of VPF. First one is risk-free investment choice. आपके फिक्स्ड अक्रूवल प्लान को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओवरसी करती है एंड एज अ रिजल्ट प्राइवेट सेक्टर्स के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के ऑपोजिट VPF को एज अ रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट देखा जाता है। सेकेंड बेनिफिट इज ईज ऑफ एप्लीकेशन। VPF अकाउंट ओपन करने के लिए एक एम्प्लॉय को अपने HR या फाइनेंस टीम को बस एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट करना होता है। इसके बाद आपके न्यूली क्रिएटेड VPF अकाउंट को करंट EPF अकाउंट से लिंक कर दिया जाता है। The third benefit is high returns. VPF अकाउंट में आपको 8.15% की एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफर की जाती है। Fourth advantage of VPF is simple transfer.
जब कोई इंडिविजुअल अपनी जॉब चेंज करता है तो वो अपने वीपीएफ अकाउंट को इजीली एक से दूसरे एम्प्लॉयर पर मूव कर सकता है। प्लस वीपीएफ की कोई एनुअल कंट्रीब्यूशन लिमिट भी नहीं है। एम्प्लॉयज अपनी मंथली इनकम और डियरनेस अलाउंस का 100% अमाउंट वीपीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। Now let's talk about tax on interest credited to EPF account. 2021 के बजट के बाद से किसी फाइनेंशियल ईयर में अगर कोई एम्प्लॉई अपने EPF अकाउंट में 2.5 लाख से ज्यादा कंट्रीब्यूशन करता है तो उस अमाउंट पर मिलने वाले इंटरेस्ट पर एम्प्लॉई से टैक्स लिया जाएगा एंड दिस इंटरेस्ट इज ऑल्सो सब्जेक्ट टू TDS। चलिए इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। लेट्स से एक एम्प्लॉई है जिसकी बेसिक सैलरी विदाउट DA 75,000 रुपीज है और उनका EPF कंट्रीब्यूशन का ब्रेकडाउन कुछ इस तरह है। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन ₹9,000 per month, which is 12% of basic salary, which equals 1,08,000 per year. Employee contribution ₹22,000 per month, including VPF, equals ₹2,64,000 per year. Total EPF contribution ₹3,72,000 per year. अगर इस सिनेरियो में हमें टैक्सेबल इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी है तो उसके लिए हमें एक्सेस कंट्रीब्यूशन को देखना होगा। Here's the calculation. Employees contribution ₹2,64,000 minus threshold limit ₹2,50,000 equals excess contribution of ₹14,000. चलिए अब टैक्सेबल इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। Interest earned on the excess contribution of ₹14,000 into current EPF interest rate, which is 8.15%, equals taxable interest of ₹1,141. कुछ की पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। यहाँ हमने देखा कि टैक्सेबल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करते टाइम एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन को कंसिडर नहीं किया जाता है। कैलकुलेशन में हम सिर्फ एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन को इंक्लूड करते हैं जो हमारे केस में 2,64,000 रुपीज था, एक्सीडिंग द थ्रेशोल्ड ऑफ 2.5 लाख रुपीज। एक और की पॉइंट ये है कि 14,000 के एक्सेस कंट्रीब्यूशन पर मिलने वाला इंटरेस्ट ही टैक्सेबल है, नॉट द एंटायर इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू योर EPF अकाउंट। Now let's discuss tax deduction on contribution to EPF account. IT Act के सेक्शन 80C के अंडर EPF अकाउंट में 1.5 लाख रुपीस तक की एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन डिडक्शन के लिए अलाउड है। फाइनेंशियल ईयर 2020-21 ऑनवर्ड्स अगर EPF, NPS या सुपर एनुएशन फंड में एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर 7.5 लाख रुपीस से ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता है तो EPF अकाउंट में एम्प्लॉयर के एक्सेस कंट्रीब्यूशन पर टैक्स लगाया जाता है। एम्प्लॉयर के लिए नेसेसरी है कि वो टैक्स्ड अमाउंट को कैलकुलेट करके रखे क्योंकि ये नंबर्स एम्प्लॉय के फॉर्म 16 में रिफ्लेक्ट होते हैं। ये अमेंडमेंट 1 अप्रैल 2021 से एप्लीकेबल हुआ था, which means the interest on the employee's EPF contributions for the FY 2021-22 and above ₹2.5 lakh shall be taxable. चलिए अब VPF withdrawal को डिस्कस कर लेते हैं। VPF अकाउंट में आप लोन्स के फॉर्म में पार्शियल विड्रॉल्स कर सकते हैं, प्लस यहाँ आपको कंप्लीट विड्रॉल्स की पॉसिबिलिटी भी देखने को मिलती है। अगर आप 5 ईयर के मिनिमम टेन्योर से पहले कोई अमाउंट विड्रॉ करते हैं तो आपके अक्यूमुलेटेड मैच्योरिटी अमाउंट को टैक्स किया जाता है। जब कोई एम्प्लॉय रिजाइन करता है या अपने एम्प्लॉयमेंट से रिटायर होता है तो उन्हें उनका फाइनल मैच्योरिटी अमाउंट पे कर दिया जाता है, लेकिन अकाउंट होल्डर की अगर अनटाइमली डेथ हो जाती है तो उनके नॉमिनी को VPF अकाउंट में अक्यूमुलेटेड फंड का पोजीशन ट्रांसफर हो जाता है। इन्वेस्टिंग वर्ल्ड में VPF फंड इसीलिए पॉपुलर है कि किसी भी टाइम पर इन्वेस्टर्स अपना अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं। किसी भी तरह की फाइनेंशियल इमरजेंसी के केस में इन्वेस्टर्स अपने VPF अकाउंट को ब्रेक कर सकते हैं। द रीजंस फॉर द सेम कैन बी फॉर मेडिकल इमरजेंसीज ऑफ द एम्प्लॉय और फैमिली, फॉर मैरिज और हायर एजुकेशन ऑफ द एम्प्लॉय, फॉर बाइंग अ न्यू लैंड हाउस और कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस, फॉर एजुकेशन एक्सपेंसेस ऑफ चिल्ड्रन। Now let's discuss how you can check your VPF balance. इसके लिए आपको बहुत ही सिंपल प्रोसीजर फॉलो करना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल EPFO की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कीजिए। यहाँ आपको आर सर्विसेज के कॉलम के अंडर फॉर एम्प्लॉइज ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अब आपको यहाँ दिख रहे सर्विसेज हेडर के अंडर मेंबर पासबुक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। यहाँ आपको अपने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर के साथ पासवर्ड एंटर करके लॉगिन पर क्लिक करना है। यहाँ मेंबर आईडी को चूज कीजिए और व्यू पासबुक ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिए।
इसके बाद आपको अपनी ईपीएफ पासबुक में वीपीएफ अकाउंट की सारी इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। सो ये था हमारा आज का वीडियो। यहाँ हमने सीखा कि वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड या वीपीएफ आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए एक सीक्रेट टूल की तरह है। वीपीएफ एक फ्लेक्सिबल और टैक्स एफिशिएंट फंड है जो आपको मिनिमल रिस्क पर हाई रिटर्न्स ऑफर करता है। चाहे आप एक यंग प्रोफेशनल हो या कुछ ही टाइम में रिटायर होने वाले हैं, वीपीएफ के थ्रू आप एक सिक्योर और कंफर्टेबल फ्यूचर बिल्ड कर सकते हैं। तो फिर आज ही अपने एचआर से बात करके वीपीएफ के पोटेंशियल को अनलॉक कीजिए, लेकिन उसके लिए आपके पास ईपीएफ अकाउंट का होना जरूरी है। क्या आपकी कंपनी में आपको ईपीएफ की फैसिलिटी मिलती है या फिर नहीं? कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें एंड हिट दैट सब्सक्राइब बटन टू स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस।